शक्तिपीठ भंगामाई स्थान के आचार्य संतोष कुमार मिश्रा से आइए हम जानते हैं नाग पंचमी पर्व का क्या महत्व है एवं रक्षाबंधन का विशेष क्या महत्व है। रक्षाबंधन पर्व पर राखी के 3 धागों का क्या महत्व है। इस विषय पर शक्तिपीठ भंगामाई के स्थान के आचार्य संतोष मिश्रा क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं कुमार मिश्रा के पास और जानते हैं इस बार नाग पंचमी और रक्षाबंधन को लेकर क्या कुछ विशेष कहना चाहेंगे। आचार्य संतोष मिश्रा से। सबसे पहले हरिओम, जय श्री राधे। मैं आपको और आपके न्यूज चैनल पब्लिक बिहार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से आपने कुछ समय निकालकर मेरे पास पहुंचे और आपका हमेशा से ये मिशन रहता है, ये लक्ष्य रहता है कि सही बात को आम जनमानस तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाएं। आपका पहला सवाल है नाग पंचमी। तो देखा जाए नाग पंचमी कल ही है, कल नाग पंचमी सोमवार के दिन चित्रा नक्षत्र के साथ शुभ जोग और मुदगर जोग लेकर के नाग पंचमी। कल नागों के देवता तक्षक नाग की पूजा हम लोग करते हैं और सबों के घरों में दूध लावा, हनुमान जी का ध्वजारोपण, ध्वजा पताखा का पूजन अथवा जो कुल परंपरा के अनुसार पूजन अर्चन हम लोग करते आ रहे हैं, उस अनुसार से कल का पूजन हम सबों को करना है। तो नाग पंचमी कल ही है और नाग पंचमी का विशेष महत्व यह है कि जन्म कुंडली में, प्रश्न कुंडली में, ग्रह गोचर कुंडली में अगर काल सर्प योग बन रहा है, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि काल सर्प दोष से सब कोई परेशान है। अगर किसी के कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है, वह व्यक्ति अगर कल महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है अथवा नाग देवता की पूजन करता है, चांदी का नाग नागिन बनवा के पूजन अर्चन करके प्रवाहित जल में प्रवाहित करता है, बहते हुए नदी के जल में अगर प्रवाहित करता है तो उसको निश्चित ही काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं। इस वर्ष थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है रक्षाबंधन को लेकर के। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक इस संदेश को देना चाहता हूं कि इस वर्ष पूर्णिमा, देखिए रक्षाबंधन प्रत्येक वर्ष पूर्णिमा तिथि को ही शुद्ध श्रावण यानी श्रावण शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष पूर्णिमा जो हो रहा है 30 तारीख को यानी 10:12 के बाद से हो रहा है, ठीक है। और दिन भर भाद्रा रह रहा है, दिन भर भाद्रा रह रहा है और रात को 8:58 तक भाद्रा है। तो भाद्रा में रक्षाबंधन का कार्य नहीं होता है। ये बात सही है कि पूर्णिमा तिथि में रक्षाबंधन किया जाता है, लेकिन भाद्रा में रक्षाबंधन नहीं होता है और रात्रि में रक्षाबंधन नहीं होता है। तो इसलिए रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त यानी 31 तारीख को प्रातः काल 7:45 तक गुरुवार के दिन हम लोग रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे, त्योहार मनाएंगे और सभी बहनें अपने अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधेंगे और अपने रक्षा का वचन। हम लोग जो रक्षा बांधते हैं, आजकल तो बाजार में किस्म किस्म का ये रक्षा आ गया है, लेकिन इसको हम लोग राखी कहते हैं। क्या कहते हैं? राखी। और इसका शुद्ध नाम है रक्षा। इसमें 3 धागा होता है, आप ध्यान दिए होंगे, चाहे आपके चल रहे हैं, देख रहे हैं, सबको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं उसमें 3 धागा होता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये हम सबों के जीवन में आने वाले 3 चीजों से रक्षा करता है। वो चीजें कौन कौन है? आपदा, विपदा और त्रिपदा। आपदा किसे कहते हैं? हम लोग सुनते हैं कि प्राकृतिक आपदा, जैसे अभी आज से कुछ महीना पहले गुजरात में बिपरजॉय नामक के समुद्री चक्रवाती तूफान आया था, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आंधी तूफान हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और विपदा किसे कहते हैं? जैसे आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं सुना था कि एक ही परिवार के 3 बच्चों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, तो उस परिवार के ऊपर विपत्ति आ गई, विपत्ति टूट पड़ी, उसे विपदा कहते हैं। और त्रिपदा किसे कहते हैं? यानी कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका काम केवल कुचक्र रचना होता है और अपने बनाए हुए जाल में दूसरे को फंसाने के लिए दूसरा तो नहीं फंसता है, लेकिन खुद उसमें फंस जाते हैं। जैसे राजा बलि को रक्षा बांधी थी, राखी बांधी थी, द्रौपदी भगवान कृष्ण को बांधी थी और
इस कलयुग में तो घर घर बहनें भाई को बांधती ही हैं, और जो भी बांधे थे श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन बांधे थे। अपने इतिहास को उठा करके आप देखेंगे तो हुमायूं के शासन काल में 1535 ईस्वी के आसपास में कर्णावती नामक रानी हुमायूं को भी राखी बांधी थी। तभी से हम सब ये रक्षाबंधन का त्योहार, पुनीत त्योहार मनाते आ रहे हैं। इन्हीं 3 चीजों से रक्षा करता है, इसलिए इसका नाम रक्षा है। और ये श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इस पर्व का नाम रक्षाबंधन है।